हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आ गई हूँ आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026। ये अभी नई वैकेंसी खुली है, तो इसकी तैयारी मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पर करवाऊँगी, जो मतलब हर वर्ष आते ही पिछले वर्ष में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं ये। जैसे भारतीय संविधान पर पूछा था सबसे ज़्यादा उसमें, और भारतीय रेल में पूछा था सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, गणित व रीजनिंग, करंट अफेयर्स। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम पैटर्न जैसे कुल प्रश्न आएंगे, उसमें 100, कुल अंक 100, समय है 90 मिनट, मतलब 3 घंटे है आपके पास। आपके पास 1.5 घंटा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें 1/3। मतलब आप एक क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, तब उसमें से 1 मार्क्स कटेगा। आप देख लीजिए, टॉप 10 क्वेश्चन देख लीजिए। शुरू में मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगी आपको, तो आप देखते रहिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1950 को। कब हुआ था? 1950 को लागू हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 1974 में। कब जोड़े गए थे? 1974 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? यह है सारनाथ का सिंह। ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। भारत का पहला रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा है रेल मार्ग पहला? यह है मुंबई से ठाणे का। भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1852 में हुई थी। कब हुई थी? 1852 में। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? 17 जोन हैं। कितने हैं? 17। ठीक है। ZRIT किस शहर में स्थित है? भोपाल। कहाँ स्थित है? भोपाल। भारत में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1520 मिलीमीटर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ये आपका टॉप क्वेश्चन है। इसको इसको ऐसा रिपीट करिए कि ये भूलने में नहीं आए। तो आपको देखिए टिप्पणी दी है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आरबीआई सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026। भारत में पहली रेलगाड़ी कब कहाँ चली थी? आप सभी को ये तो मालूम होना चाहिए। भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? ये आपका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1883 में मुंबई से ठाणे चली थी। ये सभी को याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा? हावड़ा जंक्शन। कौन सा है? हावड़ा जंक्शन। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया था? 1951 में किया गया था।
भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। भारतीय रेल का आदर्श वाक्य क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्रीय की जीवन रेखा। भारत में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है बताइएगा आप सभी। ये होती है 1067। भारतीय रेल में ट्रैकमैन का कार्य क्या होता है? पटरियों की देखरेख और मरम्मत करना। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर वाली है। ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। रेलवे का रंग मुख्यतः लाल और किस रंग का होता है? पीला। ठीक है। भारतीय रेल में कोचों की पहचान किससे होती है? अक्षर और नंबर से। ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है, ये आप सभी को देखना जरूरी है किस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन। भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1883 में। ठीक है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1883 में। ठीक है। पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1883 में। रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रेलवे में गार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? ट्रेन की सुरक्षा करना। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे बड़ा होता है? पूर्व रेलवे। रेल की पटरियों की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 1435। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। रेल बजट वर्ष में कितनी बार प्रस्तुत किया जाता है? एक बार। वर्ष में एक बार प्रस्तुत किया जाता है। भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस शहर से शुरू हुई थी? मुंबई से शुरू हुई थी। हर साल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है ये। जरूरी नहीं कि आरआरबीसी में पूछा जाए, ये हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये टॉपर की लिस्ट में जो आते हैं ना, और जो पढ़ाया जाता है वो है। एनसीईआरटी को जरूर पढ़े आप। ठीक है। और आप हमेशा रोज, जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक आप इसे 50 क्वेश्चन आंसर रोज डेली ना याद करें। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। DIA किस भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय है? DIA किस भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण पूर्वी रेलवे। ठीक है। भारतीय रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद योजना कब शुरू की थी? 2016 में की थी। ये भी याद रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत समर्पित माल गलियारे? किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत समर्पित माल गलियारे DFC का निर्माण किया जा रहा है?
ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डेडिकेट फ्राई इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत समर्पित माल गलियारे का निर्माण किया गया था डेडिकेट फ्रैगेट कॉरिडोर के द्वारा। भारत में पहली बार विद्युत चालित रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1930 में चलाई गई थी। ये भी हम सभी को याद होना चाहिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन याद कर लो। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? लोकमान्य तिलक टर्मिनस। किधर? लोकमान्य तिलक टर्मिनस। रेलवे सुरक्षा पर आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ये भी आपको याद करना है, ये हमेशा याद रखना है आपको। भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चली थी? ये भी याद होना चाहिए आपको। 16 अप्रैल 1883 में। ठीक है। किस वर्ष भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये भी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 1951 में। भारतीय रेलवे का नारा राष्ट्र की जीवन रेखा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये भी याद कर लेना आप। किस ट्रेन को भारत के लाइफलाइन कहा जाता है? राजधानी एक्सप्रेस को। किसको? राजधानी एक्सप्रेस को। अगर आपको लगे तो आप टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर ही आ जाइए। आप इसे सब्सक्राइब करें। देखिए, चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? ये तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस विषय से संबंधित था? किस विषय से संबंधित है? अस्थायी प्रावधान। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ये भी हमको मालूम होना चाहिए। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस सम्राट के काल का है? अशोक के काल का है ये। ठीक है। रेलवे का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? रेलवे का सर्वोच्च अधिकारी होता है रेल मंत्री। ठीक है। ड्राइवर को दिखाई देने वाला रेलवे सिग्नल लाल होने पर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। वंदे भारत एक्सप्रेस का संबंध किससे है? ट्रेन 18 से है। ठीक है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी किसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति को। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन किस जोन में आता है? उत्तर रेलवे में। ठीक है। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के किस दो शहरों के बीच प्रस्तावित करता है? मुंबई अहमदाबाद के बीच में। ये भी हमको याद होना चाहिए। ठीक है। आपको ये देखिए, टारगेट गवर्नमेंट जॉब आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट रिजल्ट। प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल सिलेक्शन। आप हमेशा ही सिलेक्ट होंगे अगर हमारे टारगेट गवर्नमेंट जॉब में आपने भागीदारी लेंगे तो। मेहनत आज आपकी, सफलता कल आपकी। ठीक है। आप मेहनत ही करोगे तो सफलता भी आपकी होगी कल। ठीक है। और ये हमारा हर बार पूछे जाने वाले टॉपिक है। इसको हमेशा आप देखते रहिएगा। ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।